let us today go with the next part of arithmetic progression. आज इसमें हम sum of first n terms of an AP ये देखने जा रहे हैं. मतलब अगर AP दिया हुआ है तो उसमें दिए गए पहले n टर्म्स का सम कितना होगा ये हमें इसमें समझना है. तो इसके लिए एक क्विक ट्रिक हम यूज़ करेंगे जो अब हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो ट्रिक हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं. जैसे अगर हमें 1 to 50 नंबर का सम चाहिए, 1 2 3 4 अप टू 50 नंबर्स का हमें सम करना है. तो ये एक तरह से एक एपी ही है ना, जिसमें स्टार्टिंग टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 50. ठीक है, तो इन जनरल अब ऑब्जर्व करते हैं कि इसके लिए ट्रिक हम क्या यूज़ करेंगे. तो जैसे 1 to 50 ये ऑर्डर में हमने नोट किए. अब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर मैं अगर नोट करती हूँ तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, 50 49 48 47 इस तरह से अप टू ये लास्ट नंबर फिर मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जाएगा 1. अब अगर फिर ये असेंडिंग ऑर्डर के 1 to 50 और डिसेंडिंग ऑर्डर के 50 to 1 इन नंबर्स को हम ऐड करते गए, हमने अगर इनको ऐड किया है, ये ऐड करते गए तो हमें क्या मिलेगा. ऑब्जर्व करते हैं क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे. 50 + 1 51, ये 49 + 2 ये हो जाएगा आपका अगेन 51, 48 + 3 ये भी आपका 51 होता जाएगा. तो ऐसे करते हुए लास्ट में आप ऑब्जर्व करोगे तो ये भी एडिशन आपकी 51 है. इस तरह से मतलब हमने ऑब्जर्व क्या किया कि हमने एक बार असेंडिंग ऑर्डर में एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखते हुए ऐड किया, यानी एक तरह से 2 बार हमने इन नंबर्स को ऐड किया. तो ये एडिशन 51 51 कितने बार होगी ये 51, तो ये होगी 50 टाइम्स, राइट. तो अब ये अगर 50 टाइम्स है तो 51 × 50 हमें मिलेगा क्या, हमें मिल रहा है वो यस यहाँ पे 0 5 1 5 5 5 25, तो 2550 ये मिल रहा है, मतलब 2 बार ऐड करके. तो अब हमें एडिशन इनकी एक बार चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर सम ऑफ नंबर्स 1 to 50 इक्वल टू क्या करेंगे, ये जो 2550 है इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे सिंपली. तो हमें क्या मिल जाएगा, यस 2 1 2 2 2 4 2 7 14 2 5 10. ठीक है, तो 1275 is addition of first 50 numbers, first 50 natural numbers. तो ये मेथड से ही इसका ही यूज़ करके हम एक जनरलाइज सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं AP के लिए. तो जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या है मालूम है हमें, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP क्या है. तो इसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, A, A + D, A + 2D, A + 3D एंड सो ऑन. अब हमें लास्ट टर्म भी मालूम है जो कि TN है ना, nth टर्म हम बोलते हैं जिसे. तो A + n - 1 × D. इसके पहली जो टर्म होगी वो क्या होगी, वो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम, A + ठीक है A + n - 2 × D, इस तरह से आएगी वो. ठीक है, इसके पहली. तो इस तरह से हम अगर अब 2 बार फिर इसका डिसेंडिंग ऑर्डर अगर हम लिखते हैं इस सीक्वेंस का और उसे ऐड करते हैं, तो ये एक बार हो रहा है सम ऑफ n टर्म्स. ये दूसरी बार हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये AP लिख के देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो A + n - 1 × D, ये फिर
दूसरा आगे ये क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस n माइनस टू इंटू डी, ये हुआ। ठीक है, इसके आगे ये होते हुए आपको लास्ट में क्या मिलता जाएगा, a प्लस थ्री डी, a प्लस टू डी, डिसेंडिंग ऑर्डर ले रहे हैं इसके लिए a प्लस डी, और लास्ट आएगा आपका a। तो अब इन टर्म्स को हम ऐसे ही ऐड करते अगर जाते हैं, ठीक है, इन टर्म्स को अगर हम ऐड करते हुए जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा वो ऑब्जर्व करते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स एस एन, 2 बार सम ऑफ एन टर्म्स हम कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 बार हो रहा है। तो यहाँ ये हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा ये, तो इन ब्रैकेट a प्लस ए इंटू एन माइनस वन इंटू डी, फिर ये इसके लिए लिखा। फिर दूसरे टर्म के लिए देखो क्या आएगा, इसके लिए भी a प्लस डी इंटू एन माइनस टू जो है वो इसमें ही बदलेगा और n माइनस वन हो जाएगा वो। तो a प्लस डी इंटू एन माइनस टू, ठीक है, लिखते हैं इस तरह से, इंटू डी। ठीक है, आगे यहाँ पर भी ये हमें सेकेंड लास्ट टर्म ये क्या मिलेगी, लास्ट टर्म देखते हैं, ये भी क्या मिल रही है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इन सब टर्म्स को हम ऑब्जर्व करते जाएंगे तो इट इज नथिंग बट n टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स इट हैज कम, n टाइम्स, मीन्स n टाइम्स you can say which term is going to be there, that a plus d in a plus n minus वन into d, इस तरह से वो टर्म आ रही है। मतलब n इंटू यहाँ पर ये क्या आ रहा है, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये आपका सम ऑफ 2 टाइम्स सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP हो रहा है। तो इसका मतलब सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा आपका n अपॉन टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब इसे ही हम आगे कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं। कैसे, अगर हमने सेपरेट कर दिया n/2, ये जो फैक्टर है इसको सेपरेटली लिख दिया है सब दोनों टर्म्स के साथ, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमें कुछ ऐसे मिल रहा है ये फॉर्मूला, ये 2 कैंसल हो जाएगा, तो ये an हो जाएगा, यानी n आप कॉमन भी रख सकते हो, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो an a। ठीक है, प्लस यहाँ पर ये क्या हो रहा है, तो n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2d, इस तरह से ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। ठीक है, अब एक और चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इसमें, ये सेकंड बोल सकते हैं हम। तीसरा और क्या मिल सकता है, अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिख रही हूँ, पहले ही इसको a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो आप क्या कहोगे, a इज व्हाट, फर्स्ट टर्म यानी कि t1 है, और ये लास्ट टर्म यानी tn टर्म है, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, n अपॉन टू इन ब्रैकेट t1 प्लस tn। ठीक है, ये भी हमें क्या देगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दे सकता है। ठीक है, अब इसका यूज करते हुए हम कुछ एग्जाम्पल ऑब्जर्व करते हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमें
फर्स्ट n, सम ऑफ, जैसे हम बोल रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यही चाहिए हमें, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स लेना है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, ऑब्जर्व करते हैं हमारा सीक्वेंस प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा कैसे रहेगा, अप टू n, जिसमें a इक्वल टू 1 है, d इक्वल टू भी 1 है, ठीक है। और हमारा लास्ट जो टर्म है वो लास्ट टर्म क्या है, हमारा लास्ट टर्म tn जो है वो n आ रहा है। तो हम अगर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इस फॉर्मूले को लेकर n/2 और क्या अपना t1 प्लस tn यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ऐसा अगर हम चाहते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसा अगर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, n तो n रहेगा, ठीक है। t1 हमारा फर्स्ट टर्म है a, ठीक है, प्लस tn है इसमें n, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारा a जो है वो 1 आ रहा है, तो देखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, n/2 यहाँ पे 1 प्लस n, तो हमारा ये क्या आ रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आ रहा है n इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2, ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऐसे मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब अगर हम देखना चाहेंगे फर्स्ट n, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n इवन नेचुरल नंबर्स का जस्ट हमने फाइंड किया, अब n इवन नेचुरल नंबर्स के लिए फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें अब क्या देख रहे हैं हम, इसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इवन नंबर का सीरीज है, ये प्रोग्रेशन इवन नंबर्स का है, तो हमें यहाँ पर लास्ट जो टर्म है अपना वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, तो a आपका आ रहा है 2, यानी t1 आपका आ रहा है 2, और लास्ट टर्म जो है आपका वो आ रहा है 2n, ठीक है। तो हमने फॉर अगर इसके लिए 2-3 तरह से हम ये आंसर इसका निकाल सकते हैं। जैसे अभी पहले मेथड में हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर हम सम ऑफ n टर्म्स के लिए n/2 और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n है आपका 2n और अपॉन n, t1 है आपका 2 प्लस tn आपका आ रहा है 2n, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे क्या किया, फिर ये जो n/2 आ रहा है आपका, यस, ये n/2 तो फॉर्मूले से ही है, n/2, हाँ यहाँ पे चाहिए था, n/2 जो फॉर्मूले से आ रहा है, तो इसके लिए क्या किया आपने, ये n/2 ऐसे ही रखा, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस n हुआ ये, तो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि n इंटू n प्लस 1, ये सम है इवन फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है। अब दूसरा मेथड ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, मतलब दूसरा समेशन का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला यूज अगर हम करते हैं, तो जिसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये जो सम ऑफ n टर्म्स जो है 2 + 4 + 6, ये ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा नेचुरल नंबर का सेट जो है डबल होते जा रहा है ना।
अगर 2 इनमें से कॉमन निकालते हैं तो ये क्या रह जाएगा हमारा नेचुरल नंबर सेट। तो हमें मालूम है नेचुरल नंबर्स के लिए हमारा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है, n इन ब्रैकेट n+1/2। ये हमारा सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है। तो ये 2 यहाँ से कैंसल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा आपका सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऐसे ही अभी नेक्स्ट आपका जो फॉर्मूला था उसमें हम डाल के देखते हैं। फॉर्मूला था आपका सम ऑफ n नंबर्स इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस, यहाँ पर हम क्या डाल रहे थे n-1, ठीक है, n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला। तो अब यहाँ हम क्या डालने जा रहे हैं n/2, ठीक है, और आपका 2 फॉर्मूले का एज इट इज रहेगा। आपका a है यहाँ पर 2, वो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। आपका n-1 ये भी एज इट इज रहेगा और इस सीरीज के लिए आपका d जो है वो हो रहा है 2, ठीक है, कॉमन डिफरेंस वो 2 आ रहा है। तो अब आपने इसे सॉल्व किया तो आपको क्या मिल रहा है, ये 2 2 ये 4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस साइन है बीच में, 4 प्लस ये आपका 2n-2 हो जाएगा। तो आपको फाइनली क्या मिल रहा है n/2 इन ब्रैकेट 4-2 हो जाएगा 2, तो 2 + 2n, फिर से 2 कॉमन निकालो आप और आपको जो वैल्यू चाहिए यहाँ पर वो फाइंड आउट करने मिलेगी। यानी 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया 1 + n, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए। तो आपको फाइनली ये सीरीज 2 कैंसिल कर दिया तो सीरीज मिली आपको n × n+1, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज द वे वी आर गेटिंग सम ऑफ फर्स्ट n numbers of the AP. Thank you. Here it is Kshama.